So guys, have a nice day. Guys, टुडे मैं अपने चैनल में आज आपके लिए लेके आया हूँ आज 17 मई, जो कि आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया जाता है कि करंट अफेयर। तो दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले आपके ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है अपने मन को समझा के इस तरह की वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें कोई मसाला नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है, कुछ नहीं है। बट इसी तरह की वीडियोस अगर आप लगातार देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए शुरू करते हैं 17 मई का करंट अफेयर। आज का दिन जो है वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे के नाम से विश्व रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की जो दिन की थीम है 2020, जो इसकी थीम है वर्ल्ड विश्व रक्तचाप दिवस की, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। मतलब अपना जो है ब्लड प्रेशर नापिए, इसको कंट्रोल कीजिए और लंबी आयु जीजिए। हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। इज डिफाइंड एज द साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल टू और अबव 140 mmHg, डियास्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल टू द अबव 19 mmHg। तो इसमें जो डिफाइन किया गया है, इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो हमारा अपर वाला ब्लड प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वो 140 mmHg होता है, और जो लोअर वाला ब्लड प्रेशर होता है वो 90 mm जो है ये नॉर्मल में होता है। और आज ही हम बता दें आपको, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोशल डे के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मतलब विश्व दूरसंचार दिवस, और वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मतलब विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस। इट रिमार्क्स द founding of ITU when the first international telegraph convention was signed in Paris on 17 May 1865। ये कब हुआ? जब ITU ने जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन में इसको साइन किया था, जो पेरिस में हुई थी 17 मई 1865 में। और इसकी जो थीम थी, जो विषय था, कनेक्ट 2030 ICTs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखते हैं आज का साप्ताहिक करंट अफेयर 16 मई 2020 का। तो दोस्तों, मैंने जैसे पहले ही कहा कि आसान नहीं है इस तरह की वीडियो को पूरा देखना, पर आप पूरा देखिए और यकीन मानिए कि अगर आप 1 साल तक मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पर अगर आप अपने किसी दोस्त का, किसी भाई का, किसी का भी भला चाहते हैं, उसको आप उसके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सुपर टेट, एच टेट, यूपी टेट, यूपीएससी और भी जितने भी रेलवे, पुलिस, लेखपाल, जो भी कंपटीशन है, उसका रास्ता अगर कहीं से होकर गुजरता है तो इसी से निकलता है, जो जीएस का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर। तो दोस्तों, अपने जीवन को सुखी बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। 15 मई को भारतीय तटरक्षक में नियुक्त किया गया स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत ICGS सचेत। 2019-20 के फसल वर्ष में भारत में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 295.65 मिलियन टन MT जो है वो रहा। UNFAO का वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक की अवधि में वन हानि का अनुमानित दर 10 मिलियन हेक्टेयर MHA है। भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस देश में रेहोवा टैगोर नाम का एक मार्ग का नाम रखा गया। यह है इजराइल, मतलब इजराइल में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रेहोवा टैगोर नाम का एक मार्ग जो है बनाया गया। अगला पॉइंट है, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सहयोग पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित किया गए शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश के विदेश मंत्री का आभासी सम्मेलन की मेजबानी इस देश ने की, रूस ने। अगला हम देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, ठीक है, इंडियन सेंटर ऑफ मेडिकल रिसर्चेस। तो इसमें वह भारतीय संस्थान जो कोविड-19 पर प्रभावित उपचार खोजने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल कार्यक्रम में शामिल हुआ है। तो वो क्या है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अब अगला क्वेश्चन है,
वह भारतीय कंपनी जिसने ग्लोबल फाउंड्रीज GF द्वारा कंपनी के डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए अपने भागीदार के रूप में चुना गया है, तो उसका नाम है इन्फोसिस। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवा और बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था में सुधार करने के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB 15 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित इस योजना के तहत 20,000 करोड़ की राशि मछुआरों के कल्याण के लिए आरक्षित की जाएगी। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY नया कार्यक्रम जो डिजिटल पद्धति के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। गोल, इसका जो पूरा नाम है गोइंग ऑनलाइन एंड लीडर्स। विश्व बैंक ने इतनी राशि के साथ एक्सेलरेटिंग इंडियंस कोविड-19 स्पेशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दी, 1 अरब अमेरिकी डॉलर। समर्थ नाम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय शिक्षा योजना पर राष्ट्रीय अभियान NMEICT के तहत तैयार किया गया ई-प्रशासन मंच इस संस्थान में लागू किया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद NAREDCO के नए महानिदेशक राजेश गोयल। तीस्ता परेर वृत्तांतों उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ज्येष्ठ बंगाली लेखक जिनका 14 मई को कोलकाता में निधन हो गया, देवेश रॉय। तो देवेश रॉय की जो बुक थी तीस्ता पेरेर वृत्तांतों, इसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख जिन्होंने अपने मध्यावधि इस्तीफे की घोषणा की, रॉबर्ट एज़वार्डो ब्राज़ील के ये हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक V विद्यावती। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के उद्देश्य से शुरू गई योजना मतीर समृद्धि योजना। इस राज्य में प्रसिद्ध सोहराई खोवर भीती कला को GI टैग प्राप्त हुआ। झारखंड, यह औद्योगिकी कंपनी और IIT हैदराबाद के साथ मिलकर CISR संस्थान काम कर रहा है ताकि तेज़ी से और कम खर्चीले कोविड-19 परीक्षण में मदद मिल सके। इंटेल इंडिया, वह वैज्ञानिक जो पोरस कार्बन सामग्री विकसित कर रहा है जिसमें लीड एसिड बैटरी में सीसा ग्रिड को बदलने की क्षमता है। डॉक्टर राजीव कुमार, CSIR AMPRI भोपाल। अब आज की डेट के बारे में जान लेते हैं इतिहास के पन्नों में। तो 1769 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकर पर प्रतिबंध लगाया था। वो आज ही की तारीख थी, मतलब 17 मई 1665 को विश्व संचार दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, आज ही के दिन मतलब 17 मई को। 1918 में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा टाटा समूह के शीर्ष सदस्य रूसी मोदी का जन्म हुआ था, आज ही के दिन मतलब 17 मई 1918 को। 1953 में हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली का जन्म हुआ था, ये भी कब हुआ था, आज ही की डेट में। थोरा हेयरडॉल ने इसी दिन मोरक्को से यात्रा की शुरुआत की और अटलांटिक महासागर को 57 दिन में पार कर लिया, तो ये भी कब हुआ था, 17 मई 1970 को। 1975 में आज ही के दिन जापानी महिला श्री जुनाको तेबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी। और 1987 में आज ही के दिन मतलब 17 मई को जो है सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। सन 2000 के रूसी संसद के ऊपरी सदन फेडरलिस्ट ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को मंजूरी की थी। और 2002 में पाकिस्तान में मृत अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का शव कब्रिस्तान से बरामद हुआ था। और 2007 में भारत पाकिस्तान समर्थ वार्ता का चौथा दौर रावलपिंडी में शुरू हुआ था।
और 2010 में भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप की सभी 6 स्वर्ण पदक जो जीते थे वो भी आज ही के दिन जीते थे। और 2010 में देश के सबसे पुराने पारंपरिक खेल कबड्डी को बढ़ावा देते हुए पंजाब सरकार ने कबड्डी विश्व कप के आयोजन की घोषणा की थी आज ही के दिन 17 मई को। और 2008 में परिवहन मंत्री रामानंद प्रताप सिंह ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था आज ही के दिन। और 2008 ही में आज ही के दिन तालिबानी आतंकवादियों ने पाकिस्तान के राजदूत तारिक अजीजुद्दीन को रिहा किया था। तो दोस्तों ये आज के दिन की कुछ खास बातें थी। आइए और पढ़ लेते हैं आज की 17 मई की हिंदू वोकैबुलरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव। जो कंपटीशन में कुछ वोकैबुलरी पूछ लेते हैं तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये जो वीडियो है अपने आप में ओवरऑल है, कंप्लीट है और इसमें बहुत सारे पहलुओं को जो है वो लिया गया है। तो आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों एक जज्बा, एक जोश, एक जुनून होना चाहिए अगर हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि इसके बाद हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ जाता है, चेंज जाता है। तो अगर हमें चेंज लाना है तो इस तरह का कष्ट हमें करना ही पड़ेगा। और ये कष्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट है। और अपने इंटरेस्ट बढ़ाइए और दुनिया में अपनी पहचान बनाइए। तो शुरू करते हैं हिंदू वोकैबुलरी। तो जो इसका फर्स्ट वर्ड है इंडेलिकेट। इंडेलिकेट एडजेक्टिव है, इसका मतलब है असभ्य। इनसेंसिटिव सिनोनिम इसका है टैक्टलेस या अनडिप्लोमेटिक। एंटोनिम है टैक्टफुल। एग्जाम्पल सेंटेंस में कुछ इस तरह से है, फॉरगिव मी आस्किंग एन इनडेलिकेट क्वेश्चन बट हाउ आर यू ऑफ फॉर मनी। अगला है क्वेश्चन है एबिकेट, ये वर्ब है, मतलब किसी भी पद को त्यागना। डिसऑन सिनोनिम है ट्रॉन डाउन और स्प्रन। एंटोनिम है एक्सेप्ट। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट वाज एक्यूज्ड ऑफ एब्डिकेटिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एब्रोगेट, ये वर्ब है अभिनिषेध करना, मतलब इसका जो रिप्यूडिएट करना, मतलब सिनोनिम है रिवोक या रिपील। एंटोनिम है इंस्टीट्यूट। एग्जाम्पल है एंगेजमेंट वर बाइंडिंग विच एंडेड अप एब्रोगेटिंग अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट। स्टार्क एडजेक्टिव है दिखने या रूपरेखा में गंभीर। सेवरल इन अपीयरेंस सिनोनिम्स है शार्प क्रिप्स। एंटोनिम है फ्यूजी। एग्जाम्पल द रिज फॉर्म्ड ए स्टार्क सिलोटेड अगेंस्ट द स्काई। एग्जीक्यूटिव एडजेक्टिव शासनात्मक। एडमिनिस्ट्रेटिव सिनोनिम डिसीजन मेकिंग डायरेक्टोरल। सिनोनिम्स है सबॉर्डिनेट। एग्जाम्पल इन सेंटेंस एन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वॉज अपॉइंटेड। रिस्टोर वर्ब सुधारना, रिपेयर। इसके इंग्लिश में इनका सिनोनिम है फिक्स या मेंड। एंटोनिम है निग्लेक्ट। एग्जाम्पल द बिल्डिंग हैज़ बीन लविंगली रिस्टोर्ड। स्ट्रू मतलब बिखेरना, स्कैटर। सिनोनिम है स्पेयर्ड और डिस्पियर्स। एंटोनिम है गैदर। सेंटेंस में एग्जाम्पल है द न्यूज़पेपर विल स्ट्रीन ऑल ओवर द फ्लोर। एथिक्स नाउन नीतिशास्त्र, इसका इंग्लिश में जो सिनोनिम्स मीनिंग है मॉरल है। सिनोनिम्स है मॉरलिटी, मॉरल कोड। एंटोनिम्स है करप्शन। एग्जाम्पल इन सेंटेंस एथिक्स एंटर इनटू एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्रीसम्प्टुअस। एडजेक्टिव है ब्रेजन, मतलब अभिमान। ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंट, इसके सिनोनिम्स हैं एंटोनिम्स हैं टिम्ड। एग्जाम्पल है ए मैन सीम टू बी प्रीसम्प्टुअस टू बी अ हम्बल लीडर फॉर द नेशन। और अगला जो वो है हमारा लास्ट जो वर्ड है वो है प्रीसम्पेटिव। एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है और प्रकल्पित इसकी हिंदी है कॉन्जेक्यूटरल। और इसका सिनोनिम्स है स्पेक्युलेटिव, टेंटेटिव। एंटोनिम है डेफिनेटिव। एग्जाम्पल सेंटेंस द मसल प्रोबेबली फॉर्म्ड अ स्नाउट इन लाइफ एंड देयर इज प्रिज्मेटिव एजिडेंट। और आइए देखते हैं कुछ और आज की डेट के बारे में। विश्व, इसको रिवाइज देखिए, इसमें नोट्स बनाए गए।
कि 17 मई 2020 विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी। रॉबर्ट ओजवेद इस्तीफा दिया, इन्होंने विश्व व्यापार संगठन WHO के प्रमुख थे। WTO इसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा में है और सदस्य देश इसके 164 है। वाइस एडमिरल JM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। चावल निर्यात संवर्धन मंच, भारत सरकार द्वारा चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना। चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020 16 मई प्रत्येक वर्ष की मई के तीसरे शनिवार का। कार्यक्रम गोल, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने हेतु गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, इसका उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। देवेश राय का निधन हुआ, बंगाली लेखक थे। प्रमुख टिस्टा पावर पोटैटो जो थे। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई। कोरोना पर SCO विदेश मंत्री का आभारी सम्मेलन 2020 को मेजबान देश रूस। आइए एक बार क्विज रिवीजन कर लेते हैं इस पूरे महीने की करंट अफेयर के बारे में। 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई वर्ल्ड टूना डे, और 3 मई को था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को था कोल मिनरल्स डे, और 4 मई को इंटरनेशनल फायर फ्लाश डे, 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ, 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे, 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 1 ट्यूसडे ऑफ मई वर्ल्ड अस्थमा डे, 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 8 मई वर्ल्ड थैलासेमिया डे, 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई इंटरनेशनल नर्स डे, 15 मई इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, 16 मई इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, 16 मई नेशनल डेंगू डे, 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो आज है, 17 मई वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे, 18 मई जो कल है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, 18 मई इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, 20 मई वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 20 मई को वर्ल्ड बी डे, और 21 को नेशनल एंटी टेररिज्म डे, 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 23 मई को वर्ल्ड ट्रेजर डे, 24 मई को आएगा हमारे इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ डे, 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे, 25 को ही इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, 28 को आएगा वर्ल्ड हंगर डे, 29 को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, और 29 को इंटरनेशनल एवरेज डे, 30 को आएगा हिंदी जर्नलिज्म डे, और 31 को आएगा वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो आइए एक बार इंग्लिश में भी हम रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में। और ये हो सकता है कि कुछ बोरिंग ज़रूर हो, पर आपके लिए बड़ा अच्छा है, इसीलिए मैं स्पीडली कर रहा हूँ ताकि आप जो हैं बोर ना हो। पर रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अभी मैंने वीडियो बनानी शुरू की है, धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे पता लगेगा मैं वीडियो जो हैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। बट इंटरेस्ट अगर आएगा, मज़ा आएगा, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई तो बोरिंग होती है, और बोरिंग से ही हमें कुछ अच्छा निकालना है। तो दोस्तों आप लगे रहिए, मैं भी लगा रहूँगा, चाहे मुझे व्यू मिले ना मिले, पर मैं डेली एक वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट अपने आप से ही है। अगर कोई एक भी देख के अपना जीवन बना लेता है तो मुझे जीवन भर इसकी खुशी होगी। पढ़ते हैं आगे। 7 मई वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, 7 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। द PM केयर फंड ट्रस्ट डिसाइडेड एलोकेटेड 3,100 crore for fight against the COVID-19 pandemic, and amount will be used among other things to purchase ventilators and caring of migrant workers. Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced a 3 lakh crore to collateral fee loan of small business. Next point है, फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस ऑफ 25% reduction in TDS tax deducted at source and TCS tax collected at sources at the rate of current financial year. The Chhattisgarh cabinet decided to launch Rajiv Gandhi Kisan Navya Yojana from 21st to provide good returns to the farmers for their produce and encouraging crop production. 4 domestic pharma firms, Cipla, Jubilant Life Science, Hetero and Malian, have entered into non-exclusive license agreements with drug major Gilead Sciences Inc. for manufacturing and distribution of remdesivir, the potential therapy of
COVID-19. Wipro Limited has been cited as a leader in IDC Marketplace Worldwide Cloud Profession Survey 2000 vendor assessment. The Pakistan Cricket Board appointed former Test left arm spinner Nadeem Khan as its new director high performance to replace former all-round Mudassar Nazar, who has resigned from the post. Pakistan Cricket Board (PCB) named Babar Azam as the nation's new ODI captain. Sai Gendukar, who acted in films like PK and Rock on Dice in the USA, he was 42. Professional sumo wrestler Subhashi died at 28 from the coronavirus. करंट अफेयर साप्ताहिक एक पंक्ति पार्ट 1। तो दोस्तों ये लास्ट है, इसके बाद ये वीडियो हमारी समाप्त हो जाएगी। करंट अफेयर साप्ताहिक एक पंक्ति पाठ। विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत जितने स्थान पर पहुंच गए हैं 74। ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जिस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है भारत। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिन तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है मध्य प्रदेश। जिस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क होम घर से काम की इजाज़त दे दी है ट्विटर। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियमित कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया तेलंगाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम में जितने करोड़ रुपए की नकदी डलेगी 90,000 करोड़ रुपए। वह राज्य सरकार जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने की होप पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने बताया कि PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए जितने करोड़ रुपए आवंटित किए 3100 करोड़। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक भुगतानों पर TDS और TCS दर जितने प्रतिशत कम कर दी 25%। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे नियुक्त किया, तो अभी हमने पीछे पड़ा है बाबर आजम। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए जिस ऐप को रखना, आपको भी पता है कि सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप जो सरकार ने कंपलसरी कर दी है और ये ट्रैक करता है COVID-19 जो पेशेंट्स अगर आपके आसपास है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसको अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड कर लें। इंडियन स्टेट लेवल डिसीज़ बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के जितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मृत कुपोषण है 68%। भारतीय व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्ट एज़वेडो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्ति के लिए इसने छोड़ने का निर्णय किया 1 साल। हाल ही में जिस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है इटली। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जिस दिन मनाया जाता है 15 मई को, कल ये हमने हाल ही में परसों मनाया था। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस भारतीय व्यापारी के प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर खारिज की, उसका नाम है विजय माल्या। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और जिस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है तेलंगाना। हाल ही में जिस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने COVID-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षण वाली असामान्य बीमारी के फैलने की जानकारी दी है इटली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने COVID-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में जिस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया कोबास 6800। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में जिसने नियुक्त किया है, ये दोस्तों हमने पीछे ही पढ़ा था, इनका नाम है विद्यावती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए जितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की, तो सब लोग जानते हैं 20 लाख करोड़ रुपए की इन्होंने घोषणा की।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर जितने लाख प्रशिक्षण प्रतिदिन हुई है 1 लाख। हाल ही में जिस दिनों में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर रविंद्र टैगोर स्ट्रीट किया गया इजराइल में। मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? टेबल टेनिस। और ये दोस्तों आज का लास्ट पॉइंट है, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI ने सचिव पद का कार्यभार जितने संभाला इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। तो दोस्तों आज की वीडियो लंबी भी होगी, बोरिंग भी होगी, पर मेरा ये कहना है कि आप इससे मत घबराइए। अपने जीवन में जो टारगेट आपने बना रखा है उसको लेके चलिए, उसके बारे में सोचिए। तो ये कुछ भी बड़ी नहीं है और मैंने पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है और मैं